all, I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we will begin chapter 4, that is the first cities. जो सबसे पहले बसने वाले शहर थे वो कौन से थे? Chapter in a nutshell. So let's see the chapter outline. Indus Valley Civilization. Main features of Indus Valley Civilization. Decline of the civilization. Let's get started. The earliest cities like the early settlement also come up on the banks of rivers. ये भी रिवर्स के पास होते थे क्योंकि उन लोग क्रॉप मतलब उगाना सीखे थे, तो इस वजह से क्रॉप कल्टीवेशन की वजह से वो रिवर के पास रहते थे जिसमें वो फसल उगाएं तो उसके लिए पानी इजीली अवेलेबल हो सके। इसी वजह से वहाँ पे वो रहते थे क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल रहती थी और वहाँ पे वाटर भी इजीली मिल जाता था। और फिर उन्होंने चीज़ें बनाना शुरू की, बिल्ड करना शुरू किया, बिल्डिंग्स और टेक्निक्स को इम्प्रूव करना शुरू किया। वो क्राफ्ट करने लगे, मेटल्स का यूज़ करने लगे थे, टूल्स और ज्वेलरी बनाने लगे थे और एक स्क्रिप्ट भी लिखने लगे थे, ठीक है। और उन्होंने टाउन्स को भी डेवलप कर लिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मेड बाय राय बहादुर दया राम साहनी इन 1921। इसकी जो पहली डिस्कवरी की थी वो राय बहादुर दया राम साहनी ने की थी इंडिया में 1921 में, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। इसका नाम इंडस वैली है, ओके। ही डिस्कवर द रूइंस ऑफ एन एंशिएंट सिटी एट हड़प्पा। ये एक पुराना प्राचीन शहर है जो कि हड़प्पा में। दिस इज़ लोकेटेड इन द मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, वहाँ पे ये मिलता है जो कि पाकिस्तान में है और रवि रिवर के किनारे है और ये एक ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर की, ओके। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, एक और इतिहास का जो स्टडी करते हैं, R.D. बनर्जी उनका नाम था। उन्होंने डिस्कवर किया था 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। 400 किलोमीटर रिवर बैंक के नीचे। द साइट इज़ लोकेटेड इन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि लड़काना डिस्ट्रिक्ट में होती थी सिंध में, जो कि अब पाकिस्तान में है। वो भी मोहनजोदड़ो के नाम से फेमस है, ठीक है, उसे मोहनजोदड़ो के नाम से याद किया जाता है। मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या थे, इनकी खासियत क्या थी? द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय सर्टेन यूनिक फीचर विच सेट इट। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स थे जिनकी बेसिस पर इसे याद किया जाता है और इसमें पता चलता है कि नए नए चेंजेस इस उसमें आ गए थे, इस एरा में आ गए थे। अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर कल्चर ऑफ दोज टाइम्स, ठीक है, उस टाइम के जो अदर कल्चर थे उनसे ये अलग थी। आर्किटेक्चर इनका कैसा था? द सिटीज़ और हड़प्पन सिविलाइजेशन वर वेल प्लान्ड। जो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन था वो वेल प्लान था, वो अच्छे से प्लान किया गया था, जो कि प्रूव करता है कि वो साइट्स जो थी वो डेवलप हो चुकी थी और हड़प्पन सिटीज़ जो थे वो अच्छे से लेआउट में थे, एक अच्छे से उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा फिक्स थी, बहुत अच्छे से थी और बहुत ज़्यादा प्लान की हुई थी, ठीक है। टाउन प्लानिंग भी उन लोग करते थे। 2 पार्ट्स में उन्होंने सिटीज़ को डिवाइड किया गया था, अपर टाउन और लोअर टाउन, ठीक है। जो अपर पार्ट था वो वेस्ट में था और स्मॉल था और हाई था, ठीक है, ऊंचे पे था और छोटा था, उसे सिटेडल बोलते हैं, ठीक है। वेयर सम स्पेशल बिल्डिंग वर लोकेटेड, जहाँ पे बहुत स्पेशल बिल्डिंग्स मिलती थी और जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी वो अलग जगह पर मिलती थी। और स्पेशल बिल्डिंग वर लोकेटेड, इट कंटेन पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड ग्रैनरीज, ठीक है। जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और जो जैसे मंदिर मस्जिद ये सब होती थी, ग्रैनरीज होती थी, ये सब आपको साइटेडल में ही मिलेंगी, ठीक है। सरप्लस ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन द ग्रैनरीज। सरप्लस जो ग्रेन्स होते थे ग्रैनरीज में आपके ग्रेन रखे जाते थे। ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज, ठीक है, अनाज रखने के लिए जो घर बनाए जाते थे उसे ग्रैनरीज बोलते हैं। इन मोहनजोदड़ो द ग्रैनरी वॉज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। मोहनजोदड़ो का जो वक्त था उस टाइम ग्रैनरी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रखती थी, उसे बहुत महत्व दिया जाता था। हाउएवर इन हड़प्पा देयर वॉज अ मैनी 6 ग्रैनरीज, उसमें 6 ग्रैनरीज मिलती हैं। नियर द ग्रैनरीज देयर वॉज अ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म, एक
सर्कुलर ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जिसके ऊपर वो ग्रेन्स रखे जाते थे, ठीक है। और थ्रेशिंग होती थी ग्रेन्स की। थ्रेशिंग में क्या होता है, उससे भूसी को निकालना, ठीक है। भूसी जो हो जाती है, भूसी जो होती है अनाज में, उसे अलग किया जाता है, तो वो उसी को थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। This was proved when some blackened wheat and barley grains were found in the crevices of the platform. This was enough proof that the Harappans grew wheat and barley. वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के वीट और बाले मिले हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा लोग जो हैं वो वीट और बाले उगाते थे। द ग्रेट बात, उसकी जो इम्पोर्टेंट बात है हड़प्पन वही मोहनजोदड़ो एरा की, वो ये है कि वो मोहनजोदड़ो से काफ़ी मिलती जुलती थी और उसमें स्विमिंग पूल थे, वो लोग नहाना सीख गए थे, ठीक है। उन्हें बाथिंग आती थी। हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया है कि वो लोग रिलीजियस ओकेज़न पर वाटर का यूज़ करते थे। उन लोग धार्मिक जो उनके टाइम आते थे, जो फेस्टिवल्स आते थे, उसमें वो वाटर का यूज़ करते थे, वो बात ज़रूर लेते थे। टाउन हॉल, अनदर बिल्डिंग इन नियर बाई वॉज प्रोबेबली यूज्ड एज टाउन हॉल। जो दूसरी बिल्डिंग होती थी उसे टाउन हॉल बोलते थे, ठीक है, जो पास की बिल्डिंग होती थी। इट वॉज अ लार्ज बिल्डिंग, जो कि लार्ज बिल्डिंग होती थी, बड़ी बिल्डिंग होती थी, जहाँ पर लोग असेंबली करते थे, जहाँ पे लोग मिलते थे एक दूसरे से। अ पैलेस लाइक बिल्डिंग हैज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड, एक पैलेस की तरह भी बिल्डिंग मिली है, शायद वो गवर्नर्स हाउस थी, ठीक है। लोअर टाउन, लोअर टाउन जो है वो साइटेडल जो कि हायर टाउन होता था उसके पास ही लोअर टाउन लोकेटेड होता था, जहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे, जहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे, जो कि डिवाइड किया गया है रेक्टेंगुलर ब्लॉक बाय वाइड रोड्स, ठीक है। वो रोड्स से रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के थ्रू अलग किया गया था। और जो रोड्स होती थी वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट में जाती थी। हेयर द रिमेन्स ऑफ ब्रिक्स हाउसेस कैन बी सीन, यहाँ पर जो ब्रिक्स मिले हैं उससे हाउसेस का पता चलता है। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज प्रेजवर्दी, प्रोविज़न वर मेड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, वहाँ पर स्ट्रीट लाइटनिंग का भी इंतज़ाम थोड़ा बहुत किया गया था और वहाँ का नाली का जो सिस्टम था, ड्रेनेज का जो सिस्टम था वो भी मौजूद था। हाउस, उस टाइम के हाउस जो होते थे वो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी हाउस होते थे, जिसमें 2 रूम्स या 20 रूम्स, 2 रूम से लेकर 20 रूम्स तक मिले हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, उसमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड भी होता था और जहाँ पर उसके चारों तरफ रूम्स बने हुए होते थे। कोर्टयार्ड में चीज़ों को पीसा जाता था, स्पाइसेस को पीसने के लिए यूज़ किया जाता था और भी अलग तरह के काम वहाँ पर होते थे। एवरी थर्ड हाउस हैड अ वेल, हर तीसरे घर में वहाँ पर एक कुआं था और हर हाउस में एक बाथिंग एरिया था, नहाने की जगह थी। ईच हाउस हैड अ किचन, हर घर में एक किचन था और वहाँ पर डस्टबिन्स का भी उन लोग गार्बेज रखने के लिए यूज़ करते थे। बर्न्ड ब्रिक्स से उन लोग जले हुए, मतलब ब्रिक्स को वो जला के बनाते थे, गरम करके बनाते थे, जो कि काफ़ी मज़बूत होते थे, ठीक है। तो उससे वो उनके हाउस बने हुए होते थे और उनके घर में ड्रेन पाइप्स जो थे वो भी कनेक्ट होते थे, ड्रेन से, नाली से ड्रेन पाइप्स कनेक्ट होते थे। और वो काफ़ी, उनकी जो वॉल होती थी वो थिक होती थी, स्ट्रॉन्ग होती थी और उसमें प्लास्टर भी होता था, ठीक है। उनके फ्लोर्स अच्छे होते थे और उनकी हाउस जो थे वो बहुत ही कंफर्टेबल लिविंग क्वार्टर हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ पे रहने की बहुत अच्छी जगह थी। ड्रेन्स एंड ड्रेनेज, वहाँ की नाली और नाले कैसे थे, जो हड़प्पन सिटीज़ के जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बेस्ट था। ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड्स, वो दोनों साइड पर उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था। किचन द बाथरूम्स हैड ड्रेन्स दैट वर कवर्ड विथ स्लैब्स ऑफ स्टोन, वहाँ पर उनके घरों में किचन में ड्रेन होते थे, नाले होते थे जिससे वो स्टोन से कवर करके रखते थे, ठीक है। और उसे वो रिमूव भी करते रहते थे और उन्हें साफ़ भी करते थे, स्टोन को हटा के वो ड्रेन को साफ़ करते थे। और ड्रेन्स जो थे वो ब्रिक्स के बने हुए होते थे, फिक्स्ड राइट टाइड टू प्रिवेंट द डर्टी वाटर फ्रॉम लीकिंग, जिससे वो डर्टी वाटर को लीक होने से बचा सकें, ठीक है। ड्रेन्स उनके कवर होते थे और उसमें होल्स नहीं होते थे और उन्हें
साफ़ भी किया जाता था। ठीक है। लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ की लाइफ जो थी वो उसके चारों तरफ खाना भी था, वाटर भी था, क्लोथिंग, शेल्टर और सिक्योरिटी सब चीज़ प्रेजेंट थी। वहाँ पर ह्यूमन लंबे टाइम तक रहते थे और वो जब वो अगर वो गुफाओं में भी रहते थे तो सेम हैव रिमेन्ड एज हिज बेसिक नीड एवर सिंस। वो केव में अगर रहते थे, अगर गुफाओं में रहते थे तो भी उनके पास बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए सामान रहता था। ठीक है। हड़प्पन एरा में जो टाइम था वो इंडस वैली डिमॉन्स्ट्रेट द अर्बनाइजेशन ऑफ लाइफ, उसमें शहरीकरण हुआ। ठीक है। उसमें शहर बनना शुरू हुए। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट वुड हैव टेकन प्लेस, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जनसंख्या लोगों की बढ़ने लगी और लोगों ने फूड क्रॉप्स को उगाना सीख गया था, फसलें उगाना शुरू कर दी थी और अपनी ज़रूरतों के लिए वो क्रॉप्स को उगाते थे, फसलें उगाते थे और वो जैसे कि वर्क करने के लिए, टूल्स वूल्स बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। और गवर्नेंस, नो स्पेसिफिक फाइंडिंग हैव बीन मेड ऑफ कंफर्म अबाउट रूलर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। However, there are signs that there are very systematic administration. वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी सिस्टमेटिक थी। वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में तो स्पेशली नहीं पता चला है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो काफ़ी सिस्टमेटिक थी। वो नंबर में ही ग्रो करते थे और पीपल गवर्नेंस को अडॉप्ट करते थे। और वहाँ के जो टाइम थे, जो वहाँ पे एक हेड मैन भी होता था। ऑल टाइप्स इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ स्पेस एंड इन फाइटिंग अमंग पीपल, जो कि सब स्पेस शेयर करने के लिए सबसे बताता था, ये सब इशू को रिजॉल्व करता था और लोगों के बीच के झगड़ों को भी सुलझाता था। दे मस्ट हैव डिवाइज्ड अ सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिंग देयर एरिया फ्रॉम एनी आउटसाइडर बाई वे ऑफ यूनाइट। वो बाहर से आने वालों को से सेफ़ रखते थे, अपने एरिया के लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, और बाहर से आने वालों से फ़ाइट करते थे। ठीक है। उन्हें अपने घाटी में आने नहीं देते थे, अपने वैली में आने नहीं देते थे। तो लीडरशिप भी उस टाइम पर मौजूद थी। फार्मिंग एंड कैटल हर्डिंग, फार्मिंग यानी कि किसानी और द रिमेन्ड इन द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन थे उस वक्त की कि वो क्रॉप्स को उगाते थे, वो फसलों को उगाते थे। और फाइंडिंग द टूल्स लाइक प्लफ एंड सिकल्स, वो प्लफर्स और सिकल्स का यूज़ करते थे अपनी खेती के लिए, अपने खेतों को ठीक करने के लिए। और वो वीट, बार्ले और मेज़ और मिलेट और कॉटन को उगाने लगे थे। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ने एक आर्ट ऑफ टेमिंग एंड रियरिंग कैटल, ठीक है, कैटल पालना भी उन्होंने शुरू किया था। गोट, शीप एंड हैड टेम्ड डॉग्स, पिग्स। ठीक है। तो ये सब उन्होंने ये सब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना शुरू किया था, जो कि उनकी हेल्प करते थे। वो हॉर्स को भी इट अपीयर्स दैट द हॉर्स वाज नॉट नोन टू दिस जनरेशन, लेकिन उस टाइम पे हाउस जो था वो इन लोग को पता नहीं चल पाया था, इन लोग हाउस को नहीं जानते थे। उस टाइम पर हॉर्स के जो फॉसिल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है। पॉटरी सिस्टम जो था वो भी वो डिफरेंट शेप के और साइज़ के डिज़ाइन से बनाने लगे थे वो अपनी पॉट्स को, और वो उसे बर्न करके बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पर फायर का जो इन्वेंशन था वो हो चुका था, तो उसे गन करके बनाते थे, तो उनके पॉट्स काफ़ी मजबूत होते थे। ठीक है। और उस पर वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस भी बनाया करते थे। रिलीजन, वहाँ का धर्म जो था वो अच्छे से पता नहीं चल पाया है कि उन लोग किस चीज़ में बिलीव रखते थे, लेकिन वो ट्रीज़ और एनिमल्स की शायद पूजा करते थे। ठीक है। पीपल, ट्रीज़ और बुल जो था वो सील्स में देखने को मिला है, और जिस पे पता चलता है कि उन लोग शायद इनकी पूजा करते थे। हड़प्पन पीरियड जो था वो फिगरिंग इज़ दैट द फीमेल डाइटी हु वाज जनरली बीन आइडेंटिफाइड एज मदर गॉडेस। वहाँ पर एक लेडी के कुछ फॉसिल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो मदर गॉडेस को मानते थे। और मेल गॉड भी उसी की तरह थे, जिस शिवा पशुपति।
ठीक है, वो उस टाइम पर फेमस थे। ऑन वन पर्टिकुलर सील ही इज़ शोन विथ 3 विजिबल फेसेस सीटेड इन अ योगिक पोस्चर। वहाँ पर एक ऐसा सील मिला है जिसमें दिखता है कि 3 फेस हैं जो कि योगा के पोस्चर में बैठे हुए हैं और उनके हर साइड पर एक एनिमल है। द डिस्कवरी ऑफ पॉटरी ऑर्नामेंट्स, यानी कि पॉटरी पॉट्स बनाने का और ऑर्नामेंट्स सजावटी सामान बनाने की डिस्कवरी हुई थी एसेरा में। और इन द बुरियल्स प्रूफ दैट हड़प्पन बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि उन लोग बिलीव करते थे डेथ के बाद की लाइफ पर। ठीक है, burials. Harappans buried their dead with pots and other belonging in huge urns. ठीक है, this indicates that the Harappans believed in life after death. वो पॉट बनाते थे और जो डेथ हो जाती थी जिन पॉट्स की उन्हें भी वो दफन कर देते थे। तो इससे पता चलता है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में यकीन रखते थे। एट अदर टाइम्स दे क्रीम्ड द डेड एंड आफ्टर द क्रीमेशन द बोन्स एंड एशेज वर बरीड इन स्पेशल पॉट्स। वो बोन्स को क्रीमेटेड कर देते थे और फिर उसे जला देते थे और उसकी एशेस को एक स्पेशल पॉट में रख के दफन कर देते थे। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं जिसमें ऐश लगी हुई है। ठीक है, जिससे ऐश भी फॉर्म्ड हुई है, जिसे राख भी मिली है, जिससे पता चलता है कि वो डेथ के बाद की लाइफ पर भरोसा रखते थे। क्राफ्ट्समैन जो कि क्राफ्ट बनाते थे उस टाइम पे आर्ट वर्क और पॉट्स मेकिंग ये सब बनाए जाते थे। बीड्स, स्टोन, मेटल्स का यूज़ करना वो लोग सीख गए थे। बहुत सारे कलर्स को जानते थे, टेक्सचर को जानते थे और उसके जो क्राफ्टमैन थे इस टाइम के वो काफ़ी अच्छे थे और अच्छे से वेल स्किल्ड थे। ठीक है, उन्हें अच्छी से स्किल उनके पास थी जिससे वो अच्छी आर्ट बनाते थे। पॉटरी जो थी वो रेडिश कलर की ज़्यादातर होती थी और टेराकोटा एंड हैव डिज़ाइन इन ब्लैक, उसके ऊपर ब्लैक कलर की डिज़ाइंस करते थे। ठीक है, उस टाइम ज्वेलरी का मेकिंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। सजावटी सामान जैसे कि बैंगल्स, बीड, नेकलेस, एम्यूलेट्स, रिंग्स ये सब बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेटल का उस टाइम पे इन्वेंशन हो चुका था। मेटल इन लोग डिस्कवर कर चुके थे, जान चुके थे। तो इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज़ और टेराकोटा को यूज़ करना शुरू कर दिया था क्योंकि इनके वेरियस मेटल्स के बने हुए ज्वेलरी इनके टाइम से मिलते हैं। क्लॉथ मेकिंग, क्लॉथ इन लोग किस तरह से पहनते थे क्योंकि इन्होंने कॉटन की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था तो ये कॉटन की क्लॉथ पहनते थे। ठीक है, जो ये कॉटन के बने हुए होते थे। और इन्होंने बिनाई शुरू कर दी थी। इन लोग बास्केट बुनते थे तो इन लोग ने कपड़े बुनने भी स्टार्ट कर दिए थे। कॉटन के बने हुए कपड़े इन लोग पहनते थे। और टॉयज़ जो थे इस टाइम के वो टॉयज़ जो थे बहुत टेराकोटा के बने हुए होते थे और उसमें डॉल्स और प्लफ्स, कार्स ये सब मिलता है। ठीक है, गाड़ी बनाते थे, डॉल्स बनाते थे, ये सारी चीज़ें इन लोग बनाते थे। टेराकोटा के बने हुए आप टॉयज़ इसमें देख सकते हैं इमेज में। स्क्रिप्ट उन लोग लिखना भी सीख गए थे। द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, उस टाइम की स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इस टाइप की वो स्क्रिप्ट लिखते थे। वो पिक्चर से साइन बनाते थे, पिक्चर बना के उससे वो अपनी बातें लिखते थे, वही उनके वर्ड्स थे। ठीक है, स्क्रिप्ट जो थी वो उसके भी इंडस वैली साइट्स पर उसके भी साक्ष्य मिले हैं, उसके भी फॉसिल्स मिले हैं। सील्स, वैरायटी ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड एट दीज साइट्स। वहाँ पर सील्स भी बहुत सारी मिली हैं, बहुत सी मुहरें मिली हैं जिससे पता चलता है कि उन लोग सील्स का यूज़ करते थे। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप की सील्स का यूज़ करते थे। दे हैव पिक्टोरियल मोटिव्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन देम। मोस्ट ऑफ द सील्स हैव आइदर अ बुल और पीपल ट्री और गॉड विच इज़ बिलीव टू बी पशुपति। उन लोग पशुपति में बिलीव रखते थे जिसके सील्स उन्हें मिले हैं। ठीक है, कुछ सील्स पर उनके बुल बने हुए होते थे, कुछ पे पीपल ट्री बने हुए होते थे और कुछ पे गॉड के
गॉड बने हुए होते थे, ठीक है। गॉड उन लोग पशुपति पर बिलीव रखते थे। दे कन्वे दैट ऑल दिस थ्री वुड हैव बीन वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ दोज टाइम। The variety of works as described above leads historians and conclude there were specialists working on the different things in society. Decline of the civilization कब ख़त्म हुई? The Harappan civilization lasted for about the 1000 year. 1000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, इसका लास्ट देखने को मिला है। इट डिसअपियर्ड बाई अबाउट 1500 BCE. According to historians, there are many reasons for the decline. डिक्लाइन होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। मोहनजोदड़ो एक्सकवेशन रिवील दैट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड ओवर अगेन। उन लोग बार बार अपने सिटी को डिस्ट्रॉय करते थे और फिर से सिटीज़ को बनाते थे, ऐसा उन्होंने 9 बार किया। इस वजह से भी ये डिक्लाइन हो गई या ख़त्म हो गई, क्योंकि ये बार बार तोड़ते थे और बार बार बनाते थे। फ्लड्स और नेचुरल कैलमिटीज़ और एपिडेमिक्स की वजह से, बीमारियों की वजह से और बाढ़ आने की वजह से और भी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये ख़त्म हो गई। और चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस रिवर में जो चेंजेस आए वो सूख गई, इस वजह से भी ये हड़प्पन, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पन एरा ख़त्म हो गई, ठीक है। ये वैली ख़त्म हो गई। फॉरेन इन्वेजन्स, बाहरी लोग आ गए तो इस वजह से भी ये ख़त्म हो गई। इन सब वजहों से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।